हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, क्या आपको डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता था। कहते हैं दोस्तों, डर के आगे जीत है। ये तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये डर हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये डर ही अगर हम पर हावी हो जाता है तो हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं, और अगर इस डर को का सामना कर लेते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं। हम इस डर की वजह से कितने अपने डिसीजंस हैं, निर्णय हैं जो नहीं ले पाते। दोस्तों, हमारा इंटरव्यू है कहीं, तो इस डर की वजह से कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, अगर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो ये समहाउ डर ही है ना, जो हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, पूरी तैयारी करके की होती है, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखते हैं, फिर भी एंड मोमेंट पे लास्ट में आके उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना डर आ जाता है उनके मन में कि वो लास्ट तक भी पढ़ते रहते हैं। मैं भी करती थी ऐसा। तो यही डर होता है कई बार, जो चीज़ आती हुई भी हम लोग खराब कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि डर की वजह से हम अपनी जीती हुई, कहते हैं ना, बाजी भी कई बार हार जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, आप किस बात से डरते हैं? इस बात से कि क्या होगा? और आपको नहीं लगता कि ये सोचना कि क्या होगा हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करता है? और क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्योंकि यही सोचना क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक तो आत्मविश्वास कम करता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज करता है, दूसरा हमारे अंदर एक अलग तरीके का डर क्रिएट करता है। करना चाहते हैं हम लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई बार नए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं हमें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमें एक नई दिशा की तरफ मुड़ना पड़ेगा, अपने जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे निकल के अलग से दूसरी राह पे चलना पड़ेगा, सिर्फ इस उसमें। और कहीं हम इस ऐसे अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरी जगह आके अपनी फेल ना हो जाए, कुछ ना कर पाए, तो क्या होगा? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, नया एक्सपीरियंस, कुछ और नया सीखने का, आगे बढ़ने का, दोबारा से भी तो रीस्टार्ट किया जा सकता है चीज़ों को। फेल हो गए इसलिए फिर से नहीं करेंगे, इस डर से कुछ शुरुआत ही ना करें, ये तो गलत बात हो गई। अब आप देखिए कि दोस्तों, जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, जो अगर आप इस डर से कि लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल हो गए, नहीं करते, तो लोग तो कभी भी छोड़ते ही नहीं, कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, अगर पॉजिटिव देखें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे अपने भी होते हैं, कुछ अननोन भी होते हैं कि हाँ, इन्होंने कुछ किया तो सही। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा तो भी ये कहेंगे हमको नहीं पसंद आया, ये तो ठीक नहीं कर दे, इनको और बेटर करना चाहिए। चलिए, अगर वो ये कहते हैं कि और बेटर करना चाहिए तो शायद उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ गेन करेंगे। तो ये डर अपने मन से हमेशा निकाल दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं, मैं ना छोटी थी, मुझे बहुत डर लगता था। मतलब मैं चीज़ों को कुछ चीज़ें थी स्टडीज़ में, एक एवरेज उसमें थी, तो मुझे स्टार्ट करने से पहले डर लगता था कि क्या मैं कर पाऊँगी? तो मेरी मम्मा ना मुझे एक स्टोरी सुनाया करती हूँ, और आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये स्टोरी। एक दो दोस्त होते हैं, वो एक जंगल में जाते हैं, किसी गांव में रहते होते हैं और एक जंगल में जाते हैं। वहाँ जंगल में जाते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं, तो रात हो जाती है, तो उनको लगता है कि ये रात यहीं पर बिता लेनी चाहिए हमें।
तो जैसे ही मतलब वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे ना मतलब आग भी थोड़ी दूर जल रही होती है, तो एक दोस्त कहता है कि हम यहीं रुक जाते हैं, थोड़ी रोशनी भी आ रही है, हमें यहीं पर ही रात बिता लेनी चाहिए, उसके बाद हम सुबह आगे निकलेंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि देख ले इतना घना जंगल है, हमें यहाँ रुकना चाहिए या नहीं? तो वो कहता है कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो वो कहता है मैंने सुना है कि ना रात में ना जंगल में भूत आते हैं। वो कहता है कि तूने कभी भूत देखे हैं? तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखे, मेरे किसी ना दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे होता है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, हंस के कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कुछ नहीं होता। तो वो दोस्त ये बोल के सो जाता है। दूसरा उसको नींद ही नहीं आती, वो देख रहा है आग जल रही है, वहां पे शेडो पड़ रही है, उस चीज से उसको डर लग रहा है क्योंकि परछाई में अलग अलग तरीके की वो बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं, तो उसे उससे डर लगता। फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे वो डरता रहा, सोचता रहा, और अचानक उसको भी नींद आ गई क्योंकि वो थका हुआ था। वो सो गया तो उसे एक सपना आया कि उसके पास एक मतलब कोई डार्क कलर का इमेज आ रही है जिसके नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, उसको इस तरीके से आके उसको पकड़ रही है, और वो एकदम से डर के उठ जाता है और अपने दोस्त को ना उठाता है। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे अलग अलग इमेजेस दिख रही हैं और मैं सो गया तो मुझे सपना आया जिसमें एक परछाई, बड़ी सी परछाई जिसके बड़े बड़े नेल्स हैं, वो मुझे मेरे पास आ रही है और मुझे मारना चाहती है। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अब अगर तेरे को, तू सो जा, अब अगर तेरे को सपना आए, कोई परछाई नजर आए सोते सोते, तो उसको तू एक ये बात कहियो कि मैं तेरे से नहीं डरता, आ जा मेरे पास, क्या कर लेगी तू? तो उसने कहा ठीक है, और उसके बाद वो दोनों दोबारा सो जाते हैं। वो दोस्त जैसे ही सोता है उसे दोबारा से वही परछाई नजर आती है और उसके पास आने लगती है, और वो उस टाइम बिना डरे उसको कहता है कि आजा मेरे पास, मैं तेरे से नहीं डरता, मैं तेरे से नहीं डरता। बहुत ही 2-3 बार उसने ये बात बिना डरे उस परछाई को बोली, और उसने क्या देखा कि वो परछाई छोटी 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 होती रहती है। दोस्तों, हमारी ना लाइफ में यही चीजें होती हैं, हम जितना चीजों से डरते चले जाते हैं, जितना भी डरते चले जाते हैं, वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों, यदि हार निश्चित है तो डर किस बात का, खुल के सामना कीजिए, और हो सकता है आपका खुल के सामना करना, निडर होना आपकी इस हार को जीत में बदल दे। और अगर जीत गए तो यही दुनिया आपको पूछेगी, सलाम ठोकेगी, और अगर हार गए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक नया सबक मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बात सही है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचेंगे। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ना ही किसी और को कीजिए। सबके सोचने का तरीका, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और बिना डरे करें, और किसी के लिए करेंगे तो अपने लिए तो पहले करेंगे। तो ना तो डरिए, ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कीजिए कि आप नहीं कर सकते। पहले ही ये सोचना आप नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। Never underestimate the power within you, because you may be the only person in the entire universe to solve a specific problem. You know, friends, if you underestimate anyone, make sure you are underestimating yourself as well. तो ना अपने आप को underestimate कीजिए और ना दूसरे को। बी कॉन्फिडेंट, और ये जो डर है ना, डर की चिड़िया है जो छोटी सी, इसे निकाल बाहर कीजिए। मैं जानती हूँ कि ये डर पार्ट है, मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर भी बहुत था, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस डर के आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल रही हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।